ये लो, ये पेड़ा खा लेना खाना खाने के बाद। ये कहाँ से आया? मैंने बनाया। एक बनाया? नहीं, और भी बनाया है, ये तो खाओ पहले। जी जगदीश जी, मैंने वही सब जॉब किए जो आपने बताए थे। अब इसका असर कितनी देर में शुरू होगा? चंद मिनटों बाद इसका असर शुरू होगा। पति आपके काबू में रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, समझे? जी जगदीश जी, ठीक है। कई दिनों से एक मिशन पे काम चल रहा था। हमने एक रॉकेट बनाया है, पहले उसको हम उड़ा के दिखाएंगे और अगर उड़ गया तो सुनो, एक गिलास पानी लेके आना। अच्छा, अब एक काम करो, शर्ट उतारो अपनी। उतार पाओगे? बस बस, पहन लो पहन लो पहन लो। अच्छा, अब पैंट उतारो अपनी। बस 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 ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बोलूंगी वो करोगे क्या? इधर बैठो जरा, बैठो। अच्छा, अब जो मैं पूछूंगी ना उसका सच सच जवाब देना है, ठीक है? ऑफिस में कोई लड़की पसंद है? मेरे अलावा बाहर कोई लड़की पसंद है? किसी के साथ बाहर गए हो अकेले में किसी लड़की के साथ? मुझसे प्यार करते हो? अच्छा, अब क्या पूछूं? क्या पूछूं? अच्छा, मुझे ना कुछ प्यारी प्यारी बातें बोलो जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुझे देखा है ना, मुझे तुझसे इतना प्यार हो गया कि इतना प्यार मुझे कभी किसी से हुआ ही नहीं था। मैं तेरे बिना रह भी नहीं सकता। अच्छा, अब 1000 रुपए दो। अब बॉडी दिखाओ जरा अपनी। अच्छा चलो, नाच के दिखाओ। अच्छा चलो, मेरे पैर दबाओ। बड़ा मजा आ रहा है। ओहो, बड़ा मजा आ गया। चलो मेरे साथ डांस करो। सुनो, तुम लोग को अभी मैं ही चला 1 मिनट में। इधर ही बैठे रहना, ठीक है? हाँ जगदीश जी, ये तो सारी बात मान रही है मेरी। कमाल का टोटका है। सारी बात मान रहा है? और क्या, सब बात मान रहे हैं। बहुत बढ़िया टोटका बताया आपने तो। सविता, मैंने तो तुम्हें पति की दारू छुड़वाने का टोटका बताया था। हैं? कनिका बोल रही हूँ मैं। अయ్యయ్యో, सॉरी सॉरी बेटा, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। मैंने सविता का नंबर तुम्हारे नाम से फीड कर लिया और तुम्हारा नंबर सविता के नाम से। वशीकरण का मैंने सविता को दे दिया और दारू छुड़वाने का तुम्हें। बेटा सॉरी, बेटा सॉरी। अरे मेरे पति तो दारू पीते ही नहीं। और ठीक है बेटा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। 2 मिनट में, 2 मिनट में, बस 2 मिनट में मैं आपको कॉल करता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। वशीकरण? हाँ? सॉरी। क्या सॉरी? वो तुम एक्टिंग कर रहे थे। और तेरे को क्या लगा? तेरा टोटका काम कर गया है? इतनी खुश हो रही थी वहां पे, शर्म आ रही है जरा सी भी तेरे को? जब वो पेड़ा ला के दिया था ना तूने, तभी समझ गया था मैं ये शैतान फिल्म का सीन कर रही है मेरे साथ।
सॉरी। ये कौन है जगदीश? ये मैंने गूगल से ढूंढा था। चलो हटो, जाने दो मुझे। ए, ये ना टोटका वोटका करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अगर तेरे को मेरे से कोई काम करवाना है, मेरे से कुछ पूछना है ना, तो सीधा पूछ ले, कर दूंगा मैं। ये टोटके वगैरह सब ना ये उनके घर में होते हैं जिन लोगों के रिश्तों के बीच में भरोसा बचा नहीं होता है। और मेरे को तो लग रहा है कि अपने बीच में भी अब सही शायद नहीं है। नहीं है, होता तो तू ऐसे करती नहीं। ये किसी को वश में करके ना प्यार नहीं कराया जा सकता। अरे ये बात समझ, जबरदस्ती बोलते हैं इसे। प्यार बोलते हैं जो होश में होता है। तो तुम सुनते किधर हो मेरी? सारा टाइम तो तुम अपने काम में लगे रहते हो। मुझे लगा कि ये तरीका एक बार देखती हूँ आजमा के, क्या पता काम कर जाए। कोई टोटका काम नहीं करता अगर आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, और किसी टोटके की जरूरत नहीं है अगर आपसे कोई प्यार करता है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को वश में कर सकता ना, तो हर इंसान को वो मिल जाता जो उसको चाहिए है। और सबसे ज्यादा इनको मिलता है जो करवाते हैं खुद। ये सब ना देख कन्नू, सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल में कुछ होता ही नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर होता तो ये करवाने वाले सबसे ज्यादा अमीर होते। ये 400-500 रुपए के लिए काम नहीं कर रहे होते। ये चाहते तो किसी भी अमीर को, किसी करोड़पति को अपने वश में कर लेते और उससे पैसा मांग लेते, जो मर्जी मांग लेते, उससे ही तो वश में कर सकते हैं। समझ में आई आज तक ये बात कभी? देख, कोई इंसान किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इंसान किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकता, और ना ही कोई इंसान किसी की किस्मत बदल सकता है। ये सब कुछ जो करता है ना कोई अगर, तो वो खुद है, कोई टोटका नहीं है। समझ में आई? मेरे को तो पेड़ा खिला चाहिए, और बिना टोटके। हाँ दीदी जी आ रहा हूँ मैं, बस 10 मिनट दे दो मेरे को, 10 मिनट दे दीजिए, अभी अभी आया बस। अरे भैया ऑफिस निकलना है उन्हें, थोड़ा जल्दी कर लो ना। ऑफिस जाना है बस। दीदी आ गया मैं, बस अभी थोड़ी देर में आया बस। भैया जी ऐसी फुल शर्ट मिल जाएगी क्या? सेम चाहिए भाई? हाँ मिल जाएगी। ओरिजिनल चाहिए? मतलब ऐसी हो देखने में, इसी कंपनी को आप दिखा दोगे? हाँ मिल जाएगी, 1500 तक की मिलेगी। पर 1500 रुपये की? हाँ निकलवा दूँ? भैया थोड़े सस्ते में दिखा दो ना, 200-300 रुपये तक की हो वो दिखा दो। अरे भाई कंपनी की शर्ट है, ओरिजिनल है। चल तू एक काम कर, तू 1400 रुपये दे दियो, मैं निकलवा देता हूँ। भैया कंपनी की ना हो, इसकी ऊपर दूसरी हो, बट देखने में सेम हो ऐसा, वो दिखा दो ना आप। पर भाई कपड़ा ऐसा नहीं होगा फिर। मतलब होगा तो ऐसा ही ना? हाँ देखने में बिल्कुल ऐसी ही होगी। कितने की होगी भैया जी? 450 रुपये। कर दो भैया आप एक। कितनी देर लगा दी भैया आपने आने में? बोला तो था ऑफिस जाना है। कितने पैसे हुए? दीदी 150 हो गया, आप 100 रुपये दे देना। अच्छा रुको एक मिनट। सुनो जी, शर्टें आ गई हैं। तुमने भी सारे ही कपड़े भेज दिए प्रेस करने, एक आध रोक लेते। खुद में होना चाहिए इतना दिमाग। 100 रुपए दो भैया को। खुले हैं 500? खुले नहीं होंगे भैया जी। एक मिनट अंदर आना भैया। भैया ये शर्ट किसकी है? आपकी है दीदी जी। हमारी तो नहीं है। दीदी जी वो मुझसे गलती हो गई, वो गलती से ना मुझसे शायद शर्ट जल गई। तो मैं दुकान पे गया था, सेम कंपनी की लेने पर वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी, तो मैं ये सस्ती वाली ले आया। कितने की लिया? 450 रुपए की। 450 की शर्ट ले आए हो भैया? भैया मुझसे ही जली थी ये। इन माशा ने आपको सारे कपड़े भेज दिए प्रेस के लिए, और ये जली हुई शर्ट भी उसमें ही चली गई। हमारी प्रेस खराब हो रखी है, इसलिए तो आपको कपड़े भेजे थे प्रेस के लिए। इन्होंने तो 6 महीने से शर्ट नहीं डाली है। दीदी जी मुझे तो लगा कि मुझसे जल गई है गलती से।
अरे आपको लगा तो हमें बताते तो सही, हम कौन सा कुछ कह रहे थे आपको। इंसान है, हो जाती है गलती, उसमें क्या है। तुम भैया को शर्ट के पैसे लाके दो। आप कुछ लोगे चाय पानी वगैरह? नहीं दीदी जी, शुक्रिया। कमाल के बंदे हो आप। हम तो सोच रहे थे बाहर प्रेस के लिए कपड़े भेज रहे हैं तो कोई फाड़ ना दे या जला ना दे। आप तो हमारी जली हुई शर्ट बदल के नहीं ले आए हो, इसलिए 100 रुपए मांग रहे थे 150 के। जी दीदी जी, 450 शर्ट की और ये 50 आपके काम की। शुक्रिया भैया जी। भैया देखो, वैसे तो ना हमने प्रेस ले ली है नहीं, पर अब से ना हमारे घर के कपड़े आप ही प्रेस करोगे, ठीक है? शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया भैया जी। शुक्रिया। देखो कितनी बार मना किया है ना माई, मत दिया करो उस लड़की को घर की चीजें निकाल निकाल के। लेकिन मम्मा वो तो बहुत अच्छी है। अच्छे तो तेरे पापा भी हैं, उनको तो नहीं देता कोई फ्री में चीजें, वो भी मेहनत करते तभी लेके आते हैं ना। आज के बाद दिख मत जाइयो मुझे कुछ सामान देती हूँ इस लड़की को। लेकिन मम्मा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कब बनी तेरी बेस्ट फ्रेंड वो? कल। देख माई, तेरे को लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद मुझे उस लड़की के आसपास तू दिख गई या सामान देते हुए दिख गई, तेरे पापा को तेरी शिकायत कर दूंगी और पिटाई करूंगी तेरी अलग। ठीक है। चल बैठ, खाना लगा रही हूँ। हाँ जी सुरेश सर। सर एक लड़की आ रही है अपनी सोसाइटी में, कई बार तो मैंने देख लिया उसे, गंदे से कपड़े डाल के रखती है, गंदी सी लगती है, पता नहीं कौन है। नहीं पर हमारे बच्चों पर तो इस बात का गलत असर पड़ेगा ना। ये क्या मतलब है, आपको इस बात का पता नहीं? अरे आप इंचार्ज हो, आपको नहीं पता तो और किसे पता होगा? नहीं, आप इस बारे में पता करवाइए जरा जल्दी। जी जी जी। गुनगुन ये ले ले, आखिरी बार आई हूँ। नहीं, तेरी मम्मी डांटती हैं। देखियो, लेना हो तो ले ले, वरना कोई देख लेगा मैं। अच्छा चल बाय, अब तू यहाँ मत आइयो वरना मेरी मम्मी ना पापा को बता देंगी। मेरी मम्मी ने तेरे लिए कुछ भेजा है। क्या? तू ना जब अमीर हो जाएगी ना तो हम दोनों ना फिर से दोस्त बनेंगे। पक्का? फिर ना मैं तुझे अपना डॉल हाउस भी दिखाऊंगी। सच कह रही है? हाँ। अपनी मम्मी को बता दियो, अब मैं तुझे कुछ नहीं ले पाऊंगी। चल अब तू जा यहाँ से। ठीक है। सॉरी मम्मा। मुझे पता था तू इधर आएगी, इसलिए मैंने तुझे बनाना और एप्पल काट के दिए ही नहीं। मम्मा गुनगुन को सच्ची कोई बीमारी नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं। ये उसकी मम्मा ने दिया? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें एप्पल दिया ना। तो उसकी मम्मा ने क्यों दिया? क्योंकि उनके भी तो आपकी तरह बाबू होने वाला है और डॉक्टर ने कहा है फ्रूट खाने के लिए। गुनगुन की मम्मी जब गुनगुन बता रही थी, जब उसकी मम्मी पूजा करती है ना, जब वो मेरा नाम लेती है। तो तू हमारे घर के फ्रूट देगी? सॉरी मम्मा। तुझे पता भी है फ्रूट कितने महंगे हैं और ये कितना सस्ता। अब नहीं दूंगी मम्मा।
तुझे गुनगुन से दोस्ती करने के लिए उसके अमीर होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गुनगुन का घर पता है? हाँ। चले? क्या देख रहे हो? सपना देख रहा हूँ। जागे जाके सपना देख रहे हो? जिसकी ये गाड़ी है उसने भी कभी इसका सपना ही देखा हुआ है ना। हाँ, देखा तो होगा। बहुत मेहनत की होगी उसने। उसने भी कभी ऐसे शायद अपनी बाइक पार्किंग में लगाई होगी और किसी और की बड़ी गाड़ी देख करके सपना देखा होगा, है ना? हाँ, देखता तो जरूर होगा, क्योंकि सपने से ही तो शुरुआत होती है। अब कोई इंसान अगर सपना ही नहीं देखेगा तो फिर वो पूरा क्या करेगा, है ना? और क्या। वो भी अपनी बीवी को लेके घूमता होगा बाइक। मार्केट जाते होंगे तो उसकी बीवी कंजूसी करती होगी, पैसे बचाती होगी और कभी कभी मन भी मार लेती होगी। क्या पता मार लेती हो, पर अब उसके मजे चल रहे होंगे। तू नहीं देखती सपना? देखती हूँ, बहुत सारे। कौन सी गाड़ी लेना चाहती है? वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, महंगे महंगे गानों में यूज होती है। मर्सिडीज, BMW, वो सब। हाँ, वो जब सड़क पे चलती है तो कितनी बढ़िया लगती है वो। अरे वो तो बहुत महंगी होती है ना पर। हाँ तो ये गाड़ी अगर किसी का सपना हो सकती है तो मेरा वो क्यों नहीं हो सकती? और सपने देखने के कौन सा पैसे लगते हैं? तो जब देखो बड़ा देखो ना, क्योंकि मैंने सच में बहुत लोगों के सपने सच होते देखे। किसका सपना सच होता देगा? भाई साहब थोड़ी आगे हो जाओ। तुम्हें उसे 400 रुपए देने की क्या जरूरत थी जब मैं पूरा सेट 300 रुपए में ले रही थी? तो अरे 600 का सेट 400 में ले लिया, आप क्या फ्री में लेगी क्या? 300 का आता है ये, 300 में ही लाती मैं। वो तो मुंह फाड़ के कुछ भी मांगता है। बैठ जा, ये तो यार बात खत्म कर अब। हाँ, क्या कह रही थी तू? किसका सपना सच होता देखा तूने? तुम्हारा। ये सब मेरा भी एक सपना ही था, जो आज मेरा सच बन गया। तुम जो आज सपने देखते हो, कल वो तुम्हारा सच बन जाएगा, क्योंकि सपने सच होते हैं, क्योंकि सपने सच हो जाते हैं। हेलो जीजू, किधर हो आप? अरे साली साहिबा, जीजू किधर हो? बोलो ना। हाँ मैं ऑफिस में हूँ। जीजू अभी मैं ना रिठाला मेट्रो पे हूँ और मुझसे कैब बुक नहीं हो रही है, आप प्लीज कर दोगे क्या? रिठाला हुआ? हाँ जीजू। इधर कब आए? अभी आई हूँ। तो जिया आप मेट्रो से क्यों आए? आप मुझे नहीं बता सकते थे? और कौन है साथ में? अकेली हूँ जीजू। अकेली हो? अकेली हो? जाना कहाँ है आपको? जाना कहाँ है? अरे आपके घर जाऊंगी ना, अगर आपके मेट्रो स्टेशन पे हूँ तो। हाँ ठीक है, आ जाता हूँ। भाई भाई देख, मैं चलूंगा, मेरे पास गाड़ी पे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। मैं तू क्यों जाएगा? तेरे को और जगह जाना होता है। भाई मेरे को ले चलो, मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश बोलना साला साउथ दिल्ली की चढ़त। भाई मेरे को लेके चल। नहीं भाई मेरे को लेके चलो, इन सब पे तो गर्लफ्रेंड भी है। भाई मैं चलूंगा, तू प्रिंट निकाल, तू अपना काम कर। प्रिंट निकाला तूने आज? अरे भाई इसको लेके मत जाना बिल्कुल भी, इसने शर्मा से मुखबरी कर दी थी आपकी। चुप करो यार। घड़ी है किसी के भाई पास? मेरे पास है घड़ी, मैं ना मेरे पास ये लो घड़ी, लो घड़ी निकल नहीं रही। भाई ये लो, चलूंगा यार मैं। और तेल नहीं है मेरी गाड़ी में? भाई गाड़ी है, सीएनजी पूरी फुल है, मैं चलूंगा। हाँ तो सारे चल रहे हैं, बस मुंह बंद करके चलना। लेकिन आगे मैं बैठूंगा घड़ी, मैंने
अरे साइड को क्या बैठ जाना, घुसेगा मेरे अंदर। अरे इस मोटे को किसने आगे बैठा दिया? हाँ, जब मर्जी आगे बैठ जाता। जिया जी कहाँ बैठेंगे भाई? तेरे को बिठाऊंगा डिग्गी में और मैं बैठूंगा पीछे और जिया जी बैठेगी आगे। तेरे को किसने बोला था आने के लिए? एक तो साला जब मर्जी गाड़ी पे बैठता रहता, खुद की गाड़ी है नहीं, जब चीज की भैंस की गाड़ी ले रहा है। हैं, भैंस की ले रहा है? अल्लाह बेचारी। एक तो सलेरी है, वो भी भैंस की। ऊपर छोड़ा ही क्या हो रहा है? हाँ जिया। किधर रह गए जीजू? अब पहुंच रहा हूँ बेटा, बस 2 मिनट में आए। बेटा जल्दी आइए ना, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है? ठंडी। ये आवाज कैसी है पीछे से? आप किसी को लेके आ रहे हो? अरे बेटा मेरे दोस्त आ रहे हैं साथ में, तुमसे मिले नहीं थे वो, तो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, आप जल्दी आ जाओ, आपके लिए मैं एक सरप्राइज लाई हूँ। क्या सरप्राइज? सरप्राइज। आ गया मैं आ गया। तूने देखा उसे पहले? नहीं, इधर पीछे को चल। आगे मैं चलूंगा ना। यार बताया तो यहीं का ही था। अरे हमने तुमको कहाँ ढूंढा यार। नमस्ते जीजू। नमस्ते। गाली मत देना। सॉरी तुमको वेट करना पड़ा। मेरे दोस्तों से मिलो, सूद, कुमार, शुक्ला, गुप्ता, मेरे पार्टनर्स हैं ये। हाय। वैसे आप सारे लोग मुझे लेने आए हो? जी बिल्कुल, इनकी जितनी तारीफ सुनी थी ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। सरप्राइज देती हूँ ना। तो चलो। एक सेकंड जीजू, हम 7 लोग कार में एक साथ कैसे जाएंगे? 7 लोग थोड़ी, हम लोग 6 तो लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अरे जीजू सरप्राइज देना है ना मेरे को। हाँ तो दो ना सरप्राइज दो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। दीदी इधर आना। वो बुलाया इसने मेरे को लेने के लिए, तो आया मैं। हाँ दीदी देखो ना, कोई कैब ही नहीं दिखा रहा। अब हमें ऑटो से जाना पड़ेगा, इतना सारा सामान लेके। ऑटो से भी जाना पड़ेगा तेरे होते हुए। जीजू फोन कर लेते। जीजू तो ऑफिस में होंगे ना? हाँ तो आप कर लो। मेरे कहने से नहीं आएंगे वो, तू कर ले फोन। तो मेरे कहने से आ जाएंगे? तेरे कहने से तो दौड़ते दौड़ते आएंगे। अकेली हूँ जीजू। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया और इतने लोगों को लेके आया स्वागत के लिए। चले फिर अब? चल जिया, सामान ले आना आते हुए। हाँ दे रहा हूँ। कौन सा महीना है? हाँ जी, कौन सा महीना है बताइए ना। 8वां। 8वां। फिर तो बहुत एक्साइटेड होंगी तुम। बहुत एक्साइट। कुछ नाम वाम सोचा? नहीं, नाम तो नहीं सोचा अभी, पर सोच लूंगी। वैसे ये नाम वाम ना पहले ही सोच लेना चाहिए। वो इसके पापा, वो आपके हस्बैंड किधर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो घर पर है।
तो मतलब तुम अकेली आई हो? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। आप प्लीज ये फालतू की बातें करना बंद करेंगे? वैसे क्या तुम क्या चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब लड़का चाहती हो या लड़की चाहती है? मतलब बेटा चाहती हो या बेटी चाहती हो? अब 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकते हो? आपको दिख नहीं रहा कितनी गर्मी है? तुम्हें प्यास लग रही है? अब ये लो पानी पियो। थैंक यू, मुझे नहीं पीना पानी। नहीं, थोड़ा पियो ना। नहीं, मुझे आपकी बोतल से नहीं पीना पानी। अरे नहीं, मैंने झूठा नहीं किया, सच में। झूठा नहीं किया तो कम कैसे हुआ इसमें पानी? कम कैसे? गिर गया होगा। आप प्लीज मुझे परेशान मत करिए। हाँ, एक मिनट भैया, बेटा तुम्हारी बोतल साफ है? जरा दो यार, वो इनको प्यास लगी है, पानी पीना है। ये साफ है, ये पी। आपको समझ नहीं आया? मुझे नहीं चाहिए पानी, चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। लो बेटा, ले लो। एक बात बताऊं, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना, तो हमने तो पहले ही नाम सोच लिए थे कि अगर लड़का होगा तो प्रणय, प्रणय नाम था, और अगर लड़की होगी तो कावेरी, कावेरी नाम रखेंगे। हमने तो पहले ही सोच लिया था। और पता है, गौरी, गौरी मेरी भाई, वो जब 8वें महीने की प्रेग्नेंट थी ना, तो बहुत एक्साइटेड थी। मैं भी बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश रहती थी वो। और फिर हमारे घर में एक सुंदर सी बेटी आई। देखना, तुम्हारी भी जिंदगी बहुत बदलने वाली है, बहुत बहुत सुंदर होने वाली है। अब किधर है कावेरी? हाँ? कावेरी कावेरी आप यहाँ किसके साथ आए हैं? मैं यहाँ वो आप जा किधर रहे हैं? मैडम कैब बुक करी है? हाँ जी भैया। कावेरी जी आ जाइए। चलिए पापा। चलिए ना। हाँ हाँ, चल चल बेटा, चल। He couldn't remember anything. For good 6-7 months, he used to think of me as someone else. So we used to talk to him कि 2 बच्चे हैं आपके, कौन है पता है, नाम पता है, दोनों के नाम पता है, बताएंगे भी कि भुवन वो करता है